Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you and very good morning. Today we are going to discuss the chapter number 11 pricing strategies and today is lecture number 23. Uh, in lecture number 22 we have discussed the first part of chapter number 11. Uh, Today in lecture number 23 we will discuss the rest of all the topics in chapter number 11. So in start of the chapter, we have discussed that what are some strategies for new product pricing, just like market skimming pricing, market penetration. इनकी डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं. Then we have already discussed that what are some pricing strategies for product mix strategies. Uh, that was product line pricing, optional product pricing, captive product pricing, by product pricing, प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग. इनकी डिटेल हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर. आज हम जो है वो प्राइस एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे. वी विल टॉक अबाउट प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज. एडजस्टमेंट in the sense of we can say when company fix some price of the product but adjust the price according to the nature and situation of the product. अब क्या होता है कि आप कुछ प्रोडक्ट आपकी प्राइसिंग जो है वो फिक्स हो जाती है लेकिन कुछ आपको एडजस्ट करनी पड़ती हैं. एडजस्ट कैसे करनी पड़ती हैं, ये एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज जो है वो आपके सामने इस वक्त शो हो रही हैं. ठीक है, दीज आर 7 स्ट्रेटजीज. इनको 7 एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज भी कहा जा सकता है. सो फर्स्ट वन, इन 7 की डिटेल आज हम जो वो इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर बात कर रहे होंगे. सो फर्स्ट वन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्ट्रेटजी इज डिस्काउंट एंड अलाउंस प्राइसिंग. अब क्या होता है एडजस्टमेंट, आपको अभी जब इनकी डिटेल में डिस्कस करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज एडजस्टमेंट. जैसे फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल प्राइसिंग है किसी भी कॉस्ट की, किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो तो उसको जो है वो आप नॉर्मल प्राइसिंग बोलेंगे फॉर अ प्रोडक्ट. लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, डिस्काउंट. इफ यू आर गिविंग अ डिस्काउंट एंड अलाउंस टुवर्ड्स द कस्टमर देन ऑब्वियसली यू आर एडजस्टिंग द प्राइस फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स अबनॉर्मल. कि आप जो वो नॉर्मल प्राइस से जो वो अब उसको एडजस्ट कर रहे हैं, आप उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, आप उस अलाउंसेस दे रहे हैं. अब ये डिस्काउंट एंड अलाउंस प्राइस जो एडजस्टमेंट है ये कैसे होता है. अब डिस्काउंट जो वो ये डायरेक्टली कैश डिस्काउंट हो सकता है कि आप जो वो क्या करते हैं कि अपने कस्टमर को कैश डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं कि जो वो फ्रॉम द प्राइसिंग जो उसकी ओरिजिनल प्राइसिंग है उससे आप जो वो उसे कैश डिस्काउंट दे रहे होते हैं. ठीक है, ये डिस्काउंट जो वो क्वांटिटी डिस्काउंट भी हो सकता है. मींस कि आप क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू ऑफर हिम 1 लीटर इन गिवन प्राइस, आप उसको जो वो 1.5 लीटर जो वो ऑफर कर देते हैं उसी प्राइस के अंदर. अब ये क्या है कि आप क्वांटिटी डिस्काउंट दे रहे हैं. ठीक है, इसी तरह आप जो वो ट्रेड डिस्काउंट्स भी इसको जो वो अपने कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट्स भी ऑफर कर सकते हैं. अब ये ट्रेड डिस्काउंट्स कौन से होते हैं, इसको फंक्शनल डिस्काउंट्स भी बोला जा सकता है. ये क्या होता है कि आपके जो ट्रेड चैनल मेंबर्स होते हैं जो सर्टेन फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं आपके बिहाफ पे, जैसे फॉर एग्जांपल सेलिंग है, स्टोरिंग है, रिकॉर्ड कीपिंग है, सो उनको आप जो है वो डिस्काउंट दे देते हैं. ठीक है, जो आपके बिहाफ पे सर्टेन फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं. इसी तरह सीजनल डिस्काउंट. ठीक है, सीजनल डिस्काउंट कौन सा है, ये वो वाली प्राइस रिडक्शन है जो बायर अगर वो बाय कर रहा है फॉर एग्जांपल आउट ऑफ सीजन जो वो बाय कर रहा है, तो वो इसको आप क्या बोलेंगे कि दिस इज बेसिकली सीजनल डिस्काउंट. सो
या इसको आप ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिकली किसी खास सीजन के अंदर, ये आउट ऑफ सीजन भी हो सकता है, इन सीजन भी हो सकता है, कि जब सप्लाई ज़्यादा हो तो उस सूरत में, या फिर जब डिमांड कम हो तो उस सूरत में जो वो दोनों सूरत हाल में ये डिस्काउंट ऑफर की जा सकती है. सो ओवरऑल डिस्काउंट इज बेसिकली रिड्यूस प्राइस to reward customer response such as paying early or promoting the product. Promotion of product जो वो ये अलाउंस के अंदर आएगा, वो मैं उसको डिस्कस करूंगा. सो सबसे पहले मैं सिर्फ बात कर रहा था डिस्काउंट की, कि डिस्काउंट इज बेसिकली रिडक्शन इन प्राइस. ठीक है, आपकी प्राइस रिडक्शन है. वो किस तरह से हो सकती है, मैंने बताया कि 4 तरह से हो सकती है. इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा. कौन कौन सी हो सकती है? कैश डिस्काउंट सबसे पहले, मीन्स कि आप क्या करते हैं कि कैश में डिस्काउंट दे देते हैं, या फिर क्वांटिटी डिस्काउंट दे देते हैं कि आप कस्टमर को लार्ज वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल वो परचेज कर रहा है तो वो उसके ऊपर जो वो डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं. देन इसी तरह फंक्शनल डिस्काउंट मैंने आपको बताया, जिसको ट्रेड डिस्काउंट भी बोला जाता है. देन आपको मैंने सीजनल डिस्काउंट बताया, कि जो सीजन की वजह से जो आप ऑफर करते हैं. So these are adjustments of prices according to the discount. ठीक है. दूसरी है अलाउंसेस. अलाउंसेस भी रिडक्शन इन प्राइस ही है, लेकिन ये एक दूसरी टाइप है रिडक्शन की. ये अलाउंसेस होते क्यों हैं? जो आपकी ऊपर डेफिनेशन का जो दूसरा पार्ट है, प्रोमोटिंग द प्रोडक्ट, या आप प्रमोशंस के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए आप क्या करते हैं? अलाउंसेस देते हैं. अलाउंसेस किसको देते हैं? आप जो वो जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी वैसे डिस्काउंट्स की तरह कुछ जो वो कैटेगरीज होंगी. सबसे पहले आप ट्रेड अलाउंसेस देते हैं, कि मींस कि आप प्राइस रिडक्शन दे रहे हैं, कि आप किसी ओल्ड आइटम को किसी न्यू आइटम के साथ जो वो सेल आउट करके आप क्या कर रहे होते हैं? ट्रेड इन अलाउंस दे रहे होते हैं. ट्रेड इन अलाउंस, ठीक है. ये बड़े कॉमन है इंडस्ट्री के अंदर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर बड़े ज़्यादा जो वो इसका यूसेज है. ज़्यादा जो यहाँ पे अलाउंसेस दिए जाते हैं वो प्रमोशनल अलाउंसेस होते हैं. प्रमोशनल अलाउंसेस कौन से हैं? दीज आर बेसिकली पेमेंट्स और प्राइस रिडक्शन that reward dealers for participating in advertisement and sale support program. क्या आप अपने डीलर्स को सपोर्ट करने के लिए, डीलर्स जो वो उनसे जो वो अट्रैक्शन लेने के लिए, उनको अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करवाने के लिए आप क्या करते हैं कि डीलर्स को आप जो वो प्रमोशनल डिस्काउंट दे देते हैं. ठीक है. अलाउंसेस के अंदर मेजर पार्ट जो वो प्रमोशनल डिस्काउंट का ही है, कि आप प्रमोशनल अलाउंस दे देते हैं. ये प्रमोशनल अलाउंस आपकी वो वाली प्राइस या पेमेंट है जो रिडक्शन करती है प्राइस में और रिवॉर्ड करती है डीलर्स को. ठीक है. उनका थोड़ा कमीशन ऐड कर दिया, उनको थोड़ी परसेंटेज दे दी, ताकि वो आपकी प्रमोशन कर रहे होंगे फिर. ठीक है. सो सबसे पहली जो प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी है, that is discount and allowance pricing means reducing the price to reward customer response such as paying early or promoting the product. ठीक है. कि आप जो वो कुछ उसमें से प्राइस के अंदर कमी कर रहे हैं, या फिर कुछ परसेंटेज आप जो वो कस्टमर को, डीलर्स को दे रहे हैं, ताकि आपकी जो वो सेल्स इंक्रीज हो और आपकी ऑब्वियसली जो वो प्रमोशंस के अंदर इजाफा हो. So the first strategy is discount and allowance pricing. The second one is segmented pricing. Segmented pricing ये भी एक price adjustment है. Segmented pricing होती कब है? जब आप एक ही जैसी प्रोडक्ट की दो मुख्तलिफ जो वो प्राइसिंग चार्ज कर रहे होते हैं. Means कि segmented pricing is used when a company sells a product at two or more prices. एक ही प्रोडक्ट आप एक से ज्यादा प्राइसेस पे बेच रहे हैं, इवन दो द डिफरेंस इज नॉट बेस्ड ऑन कॉस्ट. जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल बड़ी सिंपल है, कि प्रोडक्ट एक जैसी है, लेकिन आप कस्टमर से दो तरह की प्राइसेस ले रहे हैं. इसको सेगमेंटेड प्राइसिंग बोला जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, आप मूवी देखने जाते हैं थिएटर के अंदर. सो आपका जो टिकट है
वो फॉर एग्जांपल जो वो 500 रुपीज का है, लेकिन जब आप जो वो स्टूडेंट आईडी कार्ड जो वो शो करवाते हैं या स्टूडेंट्स के लिए एक डिस्काउंट दिया जाता है, उसको स्टूडेंट कार्ड के ऊपर फॉर एग्जांपल 200 का रिबेट मिल जाता है या डिस्काउंट मिल जाता है, वो वही मूवी जो वो 300 में देख लेता है जो एक नॉर्मल कॉमन मैन को 500 में देखनी पड़ती है। सो अब देखिएगा कि प्रोडक्ट एक ही है, सिनेमा एक ही है, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट की दो मुख्तलिफ प्राइसिंग जो वो हमने चार्ज कर ली। इसी तरह इसी सिनेमा की अगर जो वो प्राइसिंग की बात की जाए तो फ्रंट के ऊपर जो प्राइसिंग होगी वो कम होगी, सॉरी हाँ कम होगी, और सबसे लास्ट के ऊपर जो वो ज्यादा होगी। मूवी एक ही है, सिनेमा एक ही है, लेकिन दो मुख्तलिफ जो वो प्राइसिंग चार्ज की जा रही है, दोनों की कॉस्ट डिफरेंट नहीं आ रही। मींस कि अगर जो सामने बैठा हुआ है बंदा और जो सबसे लास्ट पे बैठा हुआ है सिनेमा के अंदर, दोनों की कॉस्ट कंपनी को डिफरेंट नहीं आ रही, कॉस्ट एक ही जितनी है दोनों की, लेकिन प्राइसिंग दो मुख्तलिफ है। सो इस वाली प्राइसिंग को बोला जाएगा सेगमेंटेड प्राइसिंग, कि आप जो वो सेगमेंटेड प्राइसिंग जो वो चार्ज कर रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा यूज होता है, सिर्फ सिनेमा के अंदर यूज नहीं होता, कितनी सारी एयरलाइंस हैं। आप ये देखिएगा कि एक ही एयरलाइन के अंदर दो मुसाफिर बैठे होंगे, दोनों ने अलग अलग फ्रेट दिया होता है, ठीक है। सो ये क्या है, सेगमेंटेड प्राइसिंग है। रेलवे के अंदर ऐसा होता है, ठीक है, बसेस के अंदर ऐसा होता है, आपकी जो वो शॉपिंग मॉल्स के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। सो सेगमेंटेड प्राइसिंग जो वो ऑब्वियसली, या इवन आप जो वो ये पिज्ज़ा बर्गर फास्ट फूड, कई सारी जो वो कंपनीज हैं, कई सारी चेन्स हैं जो स्टूडेंट्स को जो वो रिबेट देती हैं, या इवन ओल्ड एज को जो वो उसमें से जो वो रिबेट देती हैं, डिस्काउंट्स देती हैं। सो ये क्या है कि एक ही प्रोडक्ट की दो मुख्तलिफ प्राइसिंग जो वो हो जाती है। एक और आपको एग्जांपल इसकी दे देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल ले लें कि मैकडोनल्ड के कुछ जो वो आइटम्स ऐसी हैं, कुछ बर्गर्स ऐसे हैं जो फॉर एग्जांपल अगर आप दिन को परचेज करेंगे तो वो 500 रुपीज़ के, मीन्स के जो पीक आवर्स हैं उसमें प्राइसिंग डिफरेंट होगी। जब पीक आवर्स गुजर जाते हैं तो उसके बाद प्राइसिंग जो वो डिफरेंट होती है, ठीक है, उसके बाद जो वो उसकी प्राइस कम हो जाती है। या आप ये कह लें कि कुछ जो वो पीक आवर्स के अंदर प्राइस ज्यादा कर देते हैं और जब वो बाद में जब वो कम हो जाती है जब पीक आवर्स गुजर जाते हैं। सो मतलब क्या कि आपकी सेगमेंटेड प्राइसिंग क्या है। इतनी सारी मैंने एग्जांपल दी हैं, जिसको समझ नहीं आएगी प्लीज इसको दोबारा से जो वो रीप्ले जरूर कर लीजिएगा जब मैं वीडियो को अपलोड करूंगा। सो सेगमेंटेड प्राइसिंग मींस कि आपकी एक ही प्रोडक्ट की दो या दो से ज्यादा प्राइसेस जो कंपनी चार्ज कर रही है, इट मींस कि वो सेगमेंटेड प्राइसिंग जो वो यूज कर रही है। when a company sells a product at two or more prices even though the difference is not based on cost। और ये कब इफेक्टिव होती है, जब मार्केट सेगमेंटेबल हो। segments must show different degrees of demand, watching the market cannot exceed the extra revenue obtained from the price difference, और it must be legal, ये illegal नहीं होना चाहिए। जो तीसरी आपकी एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी है दैट इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द साइकी ऑफ द कस्टमर्स, अकॉर्डिंग टू द साइकी ऑफ द कस्टमर साइकोलॉजिकल प्राइसिंग आप करते हैं। अब ये क्या है कि जब व्हेन सेलर कंसीडर द साइकोलॉजी ऑफ प्राइसेस नॉट सिंपली द इकोनॉमिक्स, क्या होता है कि यूजुअली जब वो कस्टमर को ये परसीव करवाया जाता है कि ये जो हमने हायर प्राइस्ड प्रोडक्ट्स हैं इनकी इसलिए ज़्यादा प्रोडक्ट प्राइस रखी हुई है क्योंकि ये हायर इन क्वालिटी हैं। ये क्या है कि ये कस्टमर की जो वो परसेप्शन है कि जिसकी प्राइस ज़्यादा होगी, इट मीन्स इसकी जो वो क्वालिटी भी अच्छी है। ये साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर है। सो उस साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली आप प्राइसिंग जब फिक्स करते हैं, कस्टमर अगर ज्यादा पे विलिंग है पे करने को तो आप उसकी प्राइस ज्यादा सेट कर देते हैं, तो इट मींस ये साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर है। इसी तरह जो वो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जो वो
इसको इसके अंदर मजीद जब जब आप इसको नीचे जाते हैं तो इसके अंदर रेफरेंस प्राइसिंग भी जो है वो ऐड हो जाती है। रेफरेंस प्राइसिंग क्या है कि प्राइसेस दैट बायर्स कैरी इन देयर माइंड एंड रेफर टू व्हेन दे लुक एट अ गिवन प्रोडक्ट। ठीक है, कि मींस के नोट नोटिंग नथिंग इन करंट प्राइसेस, कि वो जो वो करंट प्राइसेस के अंदर उसको नोट कर रहा होता है, रिमेम्बरिंग पास्ट प्राइसेस एंड इवन असेसिंग द बाइंग सिचुएशंस। हम इसको अगर सिंपल करें तो हम ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल जो प्राइसिंग है ये कब होती है। इस सारे मुद्दे को अगर हम छोड़ दें, एक साइड पे रख दें, हम इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको देने लगा हूं कि साइकोलॉजिकल प्राइसिंग की एक सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जब आप बाय करने के लिए जाते हैं तो आपको फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की प्राइस जो है वो लिखी हुई है 399। अब ये 399 क्या है, अकॉर्डिंग टू द साइकी ऑफ द कस्टमर है। ठीक है, सो जब आपकी कस्टमर की साइकी के अकॉर्डिंगली प्राइस फिक्स की जाती है, क्योंकि कस्टमर बड़ा बॉदर करता है। जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ कस्टमर ऐसा सोचते हैं कि अगर प्राइस ज्यादा होगी तो क्वालिटी भी अच्छी होगी, अगर प्राइस कम होगी तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट भी नीचे होगी। सो उसके हिसाब से जब जो वो प्राइस सेट की जाती है, और ऐसे ही फिगर्स की साइकोलॉजी होती है कि आप जो वो क्या करते हैं 399, 799, ठीक है, या 4.99, 5 लिखने की बजाय आप क्या कर रहे हैं 4.99। अब ये क्या है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है। और रेफरेंस प्राइसिंग क्या है, क्या द प्राइसेस दैट बायर्स कैरी इन देयर माइंड, जो पहले से उनके माइंड में बैठी हुई है, एंड रेफर टू व्हेन लुकिंग एट अ गिवन प्रोडक्ट। ठीक है, मींस आप ये कह लें कि वो नोट कर रहे हैं, नोटिंग करंट प्राइसेस, रिमेम्बरिंग पास्ट प्राइसेस, वो करंट प्राइसेस को भी देख रहा है और पास्ट प्राइसेस भी उसके माइंड में है, और फिर वो असेस कर रहा है, असेसिंग द बाइंग सिचुएशन। ठीक है, मींस के रेफरेंस प्राइसेस के अंदर आप ये कह लें कि ये वो वाली प्राइस है जो कस्टमर के माइंड में ऑलरेडी फिट है, उसके अकॉर्डिंगली वो बाय कर लेगा। अगर वो उसके माइंड में है कि ये प्रोडक्ट इतने तक जो वो रीजनेबल है तो वो उतने में वो बाय कर लेगा, चाहे वो महंगी भी होगी। सो इसको सम अप करते हैं, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग इज प्राइसिंग अकॉर्डिंग टू द साइकी ऑफ द कस्टमर्स, के जब आप साइकी ऑफ द कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली प्राइस फिक्स करते हैं तो उसको साइकोलॉजिकल प्राइसिंग बोला जाएगा। देन आ जाती है नेक्स्ट एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी, दैट इज प्रमोशनल प्राइसिंग। ये प्रमोशनल प्राइसिंग क्या है कि इज when prices are temporarily priced below list price or cost to increased demand, कि आप जब वो डिमांड को इंक्रीज करने के लिए या फिर कस्टमर पूल को इनहेंस करने के लिए प्राइस को इंटेंशनली नीचे इंटेंशनली आप जब वो नीचे सेट करते हैं, लो सेट करते हैं, इसको जो वो प्रमोशनल प्राइसिंग बोला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि कोई इवेंट आ गया है तो इवेंट बेस्ड आप डिस्काउंट दे देते हैं, आप जो वो ऑफ दे देते हैं, जैसे 20% ऑफ, 30% ऑफ, अप टू 50% ऑफ, अप टू 70% ऑफ। ये क्या है, दीज आर प्रमोशनल प्राइसिंग। कि आप जो वो प्रमोशंस करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर पूल को इंक्रीज करने के लिए आप क्या करते हैं, डिमांड को इंक्रीज करने के लिए आप प्रमोशनल प्राइसिंग करते हैं। ये लॉस लीडर्स का मतलब ये है कि मींस कि आप जो वो इवन यू आर अ लीडर इन द मार्केट, आप उस चीज को जो वो माइंड से निकाल के आप क्या करते हैं कि आप अपनी प्रमोशंस को जो वो इंक्रीज करने के लिए आप जो वो डिस्काउंट्स जो वो ऑफर कर रहे होते हैं। देन स्पेशल इवेंट प्राइसिंग होती है, जैसे मैंने ईद की एग्जांपल दी, कोई 14 अगस्त आ गई है, देन कैश रिबेट्स हो गए, देन लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स के अंदर होता है कि हमारी जी गोल्डन जुबली आ गई है, 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं या 10 साल कंप्लीट हो गए, तो हम क्या करेंगे, जो फाइनेंसिंग है या कार फाइनेंसिंग है वो लो इंटरेस्ट के ऊपर कर देंगे। ये लॉन्गर वारंटीज आप जो वो ऑफर कर देते हैं कि 1 साल की बजाय अब जो वो हम 5 साल की वारंटी ऑफर करेंगे। तो ये क्या है कि ये भी एक जो वो प्रमोशनल प्राइसिंग का पार्ट है। देन इसी तरह फ्री मेंटेनेंस जो वो जैसे फॉर एग्जांपल आप एक जो वो
गाड़ी परचेज करते हैं या बाइक परचेज करते हैं तो उसकी जो वो फर्स्ट टू जो वो सर्विसेज जो वो फ्री होंगी। तो ये क्या है कि इसको बोला जाता है फ्री मेंटेनेंस। सो लॉस लीडर्स का मतलब ये होता है, इसको जब आप इवन यू आर अ लीडर इन द मार्केट, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप जो वो लॉस के ऊपर जो वो या इवन इतना जो वो आप नीचे कर देते हैं प्राइस को कि इवन आपको लॉस वाली सिचुएशन में आ जाते हैं, तब भी आप कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बेचते हैं। ठीक है कि एक दफा आपको जब, और इसमें कई सारी रीजंस होती हैं, आप कंपैटिटर से compete करने के लिए, कस्टमर पूल को इंक्रीज करने के लिए आपको एक आध दफा ऐसा करना पड़ता है। यूजुअली ऐसा करते नहीं है, लेकिन बाज दफा आपको करना भी पड़ता है। सो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं कि लॉस लीडर मींस अ प्रोडक्ट सोल्ड एट अ लॉस टू अट्रैक्ट कस्टमर्स के जो वो लॉस के ऊपर सेल की जा रही होती है। सो इसको हम जो वो प्रमोशनल प्राइसिंग को सम अप करेंगे तो हम वी कैन से इट when prices are temporarily priced below list price or cost to increase the demand। इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? लॉस लीडर्स मींस ऑन द लॉस, देन स्पेशल इवेंट प्राइसिंग, देन कैश रिबेट्स, देन लो इंटरेस्ट, देन लॉन्गर वारंटीज, देन फ्री मेंटेनेंस। ये सारी प्रमोशनल प्राइसिंग का पार्ट है। नेक्स्ट वन जो वो जियोग्राफिकल प्राइसिंग। जियोग्राफिकल प्राइसिंग क्या है? ये भी एक प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी है। जब आप जो वो जियोग्राफिकल बोलते हैं एरिया के एतबार से, जमीन के एतबार से, सिटी के एतबार से। सो जियोग्राफिकल प्राइसिंग इज अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफी, मींस जमीनी एतबार से जब आप डिवीजन करेंगे प्राइस की। और आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जो वो डिफरेंट चीज़ों के एक ही तरह की प्रोडक्ट है लेकिन डिफरेंट जगहों के ऊपर उसकी प्राइस डिफरेंट होती है। सो इसको जियोग्राफिकल प्राइसिंग बोलते हैं। एक ही कंट्री के अंदर और इवन पूरी दुनिया के अंदर प्राइसेस जो वो वेरी करती हैं। अब ये कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल एफओबी प्राइसिंग है। एफओबी इज एब्रीविएशन ऑफ फ्री ऑन बोर्ड। एफओबी का मतलब क्या है? फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग। ये क्या है कि जब हम कस्टमर के ऊपर शिपिंग डाल देते हैं कुछ पार्ट उसका, जो सप्लायर होता है वो फ्री में उसको जो वो उसका फ्री ऑन बोर्ड होता है, मींस के उसकी जो सेलर की जो फ्रेट चार्जेस हैं वो कस्टमर बियर करेगा। तो उसको फ्रेट ऑन बोर्ड प्राइसिंग बोलेंगे। देन यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग। जब एक ही आपकी यूनिफॉर्म पॉलिसी है पूरी कंट्री के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर डिलीवरी की, तो उसको आप जो है वो यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग बोलेंगे कि एक ही जो वो आपने ये अपोजिट है उसके एफओबी के, क्योंकि एफओबी के अंदर जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा, जितना आपका कैरेज ज्यादा होगा, उसके हिसाब से प्राइसिंग वेरी करेगी। लेकिन यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग के अंदर क्या है कि अगर आप जो वो चाहे फॉर एग्जांपल आपने डिलीवरी लेनी है मुल्तान के अंदर, चाहे फैसलाबाद के अंदर, चाहे गुजरांवाला के अंदर, आपको एक ही जैसी जो वो प्राइस मिलेगी। सो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग। देन थर्ड वन जोन प्राइसिंग। जोन होते हैं एरिया के एतबार से आपने क्या किया होता है, जोन्स बनाए होते हैं। सो आप क्या करते हैं कि इट फॉल्स बिटवीन ओरिजिन्स प्राइसिंग एंड यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग। इन दोनों के बीच में जो वो ये फॉल करती है कि क्या होता है कि एक ऐसा सिटी या एक ऐसी लोकेशन जो वो डिसाइड कर ली जाती है कि यहाँ से हम जो वो हम फ्रेट कंसीडर करना स्टार्ट करेंगे, ये वाली जो वो जगह या ये वाली लोकेशन से हम मेजरमेंट करेंगे। सो उसको बोला जाएगा जोन प्राइसिंग, कि आपने उस जोन के एतबार से, उस लोकेशन के एतबार से आपने जो वो प्राइसिंग की है। ठीक है। देन जो वो बेसिंग पॉइंट्स प्राइसिंग। ये बेसिंग पॉइंट्स क्या हैं कि जब सेलर जो वो कोई एक बेस पॉइंट जो वो सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है, उसको हम जो वो बेसिंग पॉइंट्स जो वो बोलते हैं। जोनिंग, और इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि जोनिंग फॉल्स बिटवीन एफओबी ओरिजिन प्राइसिंग एंड यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग। द कंपनी सेटअप
टू और मोर जोन्स, जब दो या दो से ज्यादा जोन्स बना लेती है तो उसको जोन प्राइसिंग बोलेंगे. All customers within a given zone pay a single total price. The more distance the zone, the higher the price. जितना distance ज़्यादा होगा उस zone से उतनी ज़्यादा price होगी. लेकिन बेसिक पॉइंट के अंदर कोई एक पॉइंट जो वो चूज किया जाता है, when seller selects a given a city as a base point and charge all customer the freight cost from that city to the customer's location, regardless of the city from which the goods are actually shipped. कि जिस भी सिटी से उसका ताल्लुक है वो एक ही जो वो उसकी एक लोकेशन के हिसाब से उसकी मेजरमेंट की जाएगी, उसको हम बेस पॉइंट जो वो प्राइसिंग बोलेंगे. देन फ्रेट अब्जॉर्प्शन प्राइसिंग, जब हम जो वो फ्रेट को उसकी प्राइस के अंदर अब्जॉर्ब कर देते हैं. ठीक है, हम ऑलरेडी उसके अंदर जो वो उसके अंदर हमने जम किया होता है और ऐसा शो होता है कस्टमर को कि शायद जो वो फ्रेट के ये चार्जेस तो ले ही नहीं रहे, ये तो फ्री डिलीवरी दे रहे हैं. जैसे हम पिज्जा की फ्री डिलीवरी हम घर में मंगवाते हैं, तो ये क्या है, फ्रेट अब्जॉर्प्शन प्राइसिंग वहां पे हुई होती है. सो जियोग्राफिकल प्राइसिंग, इसको हम सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज बेसिकली प्राइसिंग अकॉर्डिंग टू द लोकेशन. इन सब के अंदर अगर आप देखेंगे, सबसे पहला एफओबी फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग, कि आपकी जो फ्रेट है वो कस्टमर्स के ऊपर जा रहा है, मींस कि जियोग्राफिकल लोकेशन के एतबार से जो वो क्या होगा कि ये चेंज होगी आपकी प्राइसिंग. यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग के अंदर आप फिक्स कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द डिलीवरी कि आप जो मर्जी हो जाए, लेकिन आपकी एक ही यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग होगी कि एक ही जो वो प्राइस है आपकी, चाहे जो भी लोकेशन हो. लेकिन जोन प्राइसिंग के अंदर आप दो जोन्स जो वो लोकेशन सेट कर लेते हैं, देन बेस पॉइंट्स के अंदर एक बेस पॉइंट आप सेलेक्ट कर लेते हैं. देन फ्रेट अब्जॉर्प्शन प्राइसिंग के अंदर आप जो वो फ्रेट को अब्जॉर्ब कर देते हैं प्राइस के अंदर, मींस अलग से नहीं रखते. सो इस सारी जियोग्राफिकल प्राइसिंग को आप प्राइस एडजस्टमेंट बोलते हैं. मींस कि जब, और ये प्राइस एडजस्टमेंट्स क्यों बोला जाता है ये भी आपको बता दूं. जैसे फॉर एग्जांपल ये जियोग्राफिकल है, इससे पीछे जो वो प्रमोशनल प्राइसिंग था, देन साइकोलॉजिकल प्राइसिंग था, ये सारों के अंदर प्राइस वेरी कर रही होती. सो उसके एतबार से हम इसको जो वो प्राइस एडजस्टमेंट बोलेंगे. सो इनकी मैंने डिटेल भी लिखी है. फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग मींस द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर एंड द टाइटल आर रिस्पॉन्सिबिलिटी पासिस टू द कस्टमर. ठीक है, वो कस्टमर के ऊपर जा रही है. जैसे मैंने पहले बताया कि फ्रेट, ये कैरियर के जो चार्जेस हैं, जो डिलीवरी चार्जेस हैं, वो कस्टमर के ऊपर जा रहे हैं. यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग के अंदर मींस द कंपनी चार्जेस द सेम प्राइस प्लस फ्रेट टू ऑल द कस्टमर रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, चाहे वो 1 किलोमीटर के ऊपर ही डिलीवरी क्यों नहीं लेनी आप. Zone pricing means the company sets up to two or more zones where customer within a given zones pay a single total price. Then basing points means that seller selects a given city as basing point and charge all customer the freight cost. Then freight absorption price means seller absorbs all or part of actual freight charges as an incentive to attract business in the competitive market. सो ये थी आपकी जो वो जियोग्राफिकल प्राइसिंग की टाइप्स. देन आ जाती है आपकी डायनामिक प्राइसिंग. डायनामिक प्राइसिंग कब बोलते हैं, जब चेंजिंग प्राइस होती है, जब कंपनी जो वो प्राइस को चेंज कर रही होती है बार बार. इज व्हेन prices are adjusted continuously to meet the characteristics and needs of individual customers and situations. उसके अकॉर्डिंगली क्या हो रही होती है, डायनामिक है. डायनामिक बोलते हैं वर्सटाइल को, चेंजेबल को, उसको बोला जाता है डायनामिक प्राइसिंग. देन आ जाती है इंटरनेशनल प्राइसिंग. ये हमारी जो वो लास्ट एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, इंटरनेशनल प्राइसिंग. सो इंटरनेशनल प्राइसिंग के अंदर क्या होता है कि आप जो वो प्राइस सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल बाउंड्रीज. when prices are set in the specific country based on country specific factors, कि आप जो वो कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स के एतबार से कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट कंट्री, कंपैटिटिव कंडीशन, लॉज एंड रेगुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव. और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल
अब कितनी सारी प्रोडक्ट्स आप देखते हैं कि जिनकी प्राइस यहाँ पे डिफरेंट है, यूएसए के अंदर डिफरेंट है, मलेशिया के अंदर डिफरेंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशन, कंपैटिटिव कंडीशंस, लॉज एंड रेगुलेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स. So international pricing is according to the international borders. Means कि जब हम उस कंट्री के एतबार से हम प्राइसिंग करते हैं, जब हम जो वो किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री के जियोग्राफिकल अक्रॉस द बॉर्डर बाउंड्री के एतबार से हम जब वो प्राइसिंग करेंगे तो हम उसको जो वो इंटरनेशनल प्राइसिंग के अंदर कंसीडर कर रहे होंगे. मींस अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स ऑफ दैट कंट्री जिसके अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसको इंटरनेशनल प्राइसिंग बोला जाएगा. सो ये थे आज का लेक्चर. इसको सम अप करें तो हमने आज जो वो क्या क्या डिस्कस किया. हमने कहा प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर सबसे पहले डिस्काउंट्स एंड अलाउंस प्राइसिंग है. डिस्काउंट्स के अंदर हमने कुछ डिस्काउंट्स की बात की, अलाउंस के अंदर भी एक दो अलाउंसेस की बात की. सबसे बड़ा हमने कहा कि अलाउंसेस के अंदर प्रमोशनल अलाउंस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देन सेगमेंटेड प्राइसिंग मीन्स जब एक से ज़्यादा प्राइसिंग आप चार्ज करते हैं. साइकोलॉजिकल प्राइसिंग जब आप कस्टमर की साइकी के अकॉर्डिंगली आप जो वो प्राइसिंग फिक्स करते हैं. फिर मैंने बताया कि साइकोलॉजिकल प्राइसिंग के अंदर इवन जो 5.99 है या 399 है, आप पूरा फिगर करने की बजाय, राउंड फिगर करने की बजाय आप 0.99 में या 0.95 के अंदर जब आप कन्वर्ट कर देते हैं तो ये भी एक साइकोलॉजिकल प्राइसिंग की एग्जांपल है. देन प्रमोशनल प्राइसिंग कब बनती है? जब आप जो वो कोई प्रमोशंस ऑफर करते हैं, आप डिस्काउंट्स देते हैं, लेकिन आप जो वो क्या कर देते हैं, कुछ ऑफ्स कर देते हैं, कुछ आप जो वो अलाउंस उसमें ऑफर कर रहे होते हैं. सो उसको आप प्रमोशनल प्राइसिंग जो वो आप बोलते हैं. देन जियोग्राफिक लोकेशंस के एतबार से प्राइसिंग हो सकती है. देन डायनामिक प्राइसिंग हो सकती है. जियोग्राफिक के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स इसकी पढ़ी, जैसे फ्री ऑन बोर्ड थी, जैसे जोनिंग प्राइस थी, और डिफरेंट जो वो इसके अंदर थी. देन डायनामिक प्राइसिंग है जब प्राइस जो वो बार बार कंपनी चेंज कर रही हो अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड डिमांड ऑफ द मार्केट. देन लास्ट वन था आपका इंटरनेशनल प्राइसिंग, जब आप इंटरनेशनल कंट्री के एतबार से प्राइसिंग करते हैं. सो थैंक यू सो मच जी. अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो लेक्चर नंबर 23 के कमेंट बॉक्स के अंदर जो वो इसको टाइप करना स्टार्ट करें.